अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जो हमारा बेसिकली टॉपिक है, आज हम एक रिएक्शन देने वाले हैं पाई के ऊपर। तो पाई के पीछे क्या क्या सीक्रेट्स है, क्या क्या मिस्ट्री है, वो हम आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो हम वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में हम रिएक्शन देते रहेंगे। क्या आपको पता है कि पाई एक ऐसा सिंबल है जिसके आगे सुपर कंप्यूटर तक को भी घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। पाई की कुछ वैल्यू निकालने के लिए कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पर पाई की वैल्यू नहीं निकल पाई। पाई एक ऐसा नंबर है जिसने दुनिया भर में मौजूद बहुत से साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये इतना खास क्यों है। एक और मजेदार बात तो इसके बारे में ये है कि इस नंबर का ग्रेट साइंटिस्ट सर एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंस के साथ एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। और आज के इस एपिसोड में हम पाई से जुड़ी कुछ ऐसे दिलचस्प चीजों को जानेंगे जिसको सुनकर आप पूरी तरह से शॉक्ड हो जाओगे। आपने ये तो सुना ही होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और किसी भी चीज का आविष्कार तभी होता है जब हमें उसकी जरूरत महसूस होती है। जैसे जब हमें लाइट की जरूरत पड़ने लगी तो हमने बल्ब का इन्वेंशन किया, और जब हम इंसानों को अपने प्रियजनों की कमी महसूस होने लगी तो हमने टेलीफोन का इन्वेंशन किया। इस तरह 3500 BC में लोगों को अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था, और तभी मनुष्य ने पहियों का आविष्कार किया। पर पहिए पूरी तरह से गोल न बन पाने के कारण सामान गिरने का जोखिम बना रहता था और बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ती थी। पर जैसे समय बीतता गया वैसे पहिए गोल होने लगे, और लोगों ने समझा कि अगर किसी पहिए का डायमीटर 7 यूनिट है तो उसकी सरकमफेरेंस 22 यूनिट की होनी चाहिए, तभी पहिया गोल हो पाएगा। इसी से इंसानों ने जाना कि किसी सर्कल का डायमीटर और उसकी सरकमफेरेंस का रेशियो एक कांस्टेंट होगा, चाहे वो सर्कल छोटा हो या बड़ा, लेकिन वो कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, और उससे नाम दिया गया पाई। पाई ग्रीक अल्फाबेट का 16वां अक्षर है, और उस कांस्टेंट का नाम पाई। तो यहाँ से अब तक हमें जो पता चला कि पाई जो है दैट्स द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, और इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है दैट्स 22/7। बट बेसिकली जो पाई है वो इरेशनल नंबर है। इरेशनल होता है वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो मतलब डेसिमल के बाद जो इसके डिजिट्स है वो नेवर एंडिंग है, वो कभी ख़त्म नहीं हो जाएंगे। आगे देखिए। रखने का एक ये कारण भी हो सकता है कि ग्रीक भाषा में सरकमफेरेंस को पेरीफेरी और पेरीमीटर को पेरीमेट्रिक कहा जाता है। पर आप कहेंगे कि हमने स्कूल में पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14285 पढ़ी थी। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये झूठ है, क्योंकि पाई तो एक इरेशनल नंबर है, ऐसे नंबर जो कभी भी रिपीट और खत्म नहीं होते। पर पाई की असल वैल्यू डेसिमल के 5 प्लेस बाद तक है, यानी 3.14159। और इस चीज को जानने के लिए कि कभी ना कभी तो पाई की वैल्यू खत्म होगी, सुपर कंप्यूटर ने पाई के डेसिमल के बाद 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा वैल्यू निकाली। पर अंत में सुपर कंप्यूटर ने भी हार मान ली, और इसके अलावा बहुत से महान साइंटिस्ट इसकी वैल्यू निकालते निकालते खुद तो गुजर गए। पर पाई की वैल्यू आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है।